फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी नीड्स। तो फ्रेंड्स, आज आपको कुछ पिक्चर्स स्क्रीन पर दिख रही होंगी, जिसमें पहली पिक्चर है हाथ और कड़ी। इन दोनों के मिलने से बना हथकड़ी। चंद्र प्लस उदय, इन दोनों के मिलने से बना चंद्रोदय। भोजन प्लस आल्य, इन दोनों के मिलने से बना भोजनालय। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है। आज हमारा टॉपिक है संधि। संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। जब दो ध्वनियां निकट आती हैं तो परस्पर मेल से वे एक नया रूप धारण कर लेती हैं। उनके इसी मेल से हुए परिवर्तन को संधि कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम छोटे शब्दों में कहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहा जाता है। संधि का अर्थ होता है दो शब्दों को जोड़ना। जब दो शब्द मिल रहे हैं तो वो होगी संधि। अब संधि करने से बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। यानी कि जब हमने जोड़ा तो वो संधि हुआ, लेकिन जब हम उनको अलग करते हैं तो वो कहलाता है संधि विच्छेद। जैसे शिक्षा प्लस आल्य, ये दो अलग अलग शब्द हैं। हमने इन दोनों को जोड़ा तो बना शिक्षा आल्य। तो क्या बना बच्चा? शिक्षा आल्य। तो ये क्या है? ये है संधि। लेकिन जब हम कहें शिक्षालय को दो अलग रूपों में करो, मतलब शिक्षा प्लस आल्य, अब हमने क्या करा, इन दोनों को अलग कर दिया, तो ये क्या बना बेटा? संधि विच्छेद। ये क्या बन गया? संधि विच्छेद। यानी कि जब हम वर्ड को अलग कर रहे हैं तब होता है संधि विच्छेद, और जब दो शब्दों को हम जोड़ रहे हैं तो वो क्या होगा? संधि। आइए जानते हैं अब इसके भेदों के विषय में। तो फ्रेंड्स, संधि के तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो आइए अब जानते हैं स्वर संधि के विषय में। स्वर संधि दो स्वरों के आपस में मेल होने पर उसमें आया परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। मतलब जब हमारे स्वर आपस में मिल रहे हो और उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है वो होता है स्वर संधि। अब स्वर संधि के भी फ्रेंड्स 5 प्रकार होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। आइए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि के विषय में। दीर्घ संधि क्या होता है फ्रेंड? जब ह्रस्व या दीर्घ ए, ई, उ के बाद समान स्वर आ जाए। मतलब जब दीर्घ और ह्रस्व स्वर जो है हमारे ए, ई, उ, इनके बाद समान ही स्वर आ जाए, या तो वो ह्रस्व होगा या वो दीर्घ होगा, तो वो किस में परिवर्तन हो जाता है फ्रेंड्स? वो दीर्घ संधि में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, अब हम ये देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में हम देख रहे हैं स्वर संधि। तो फ्रेंड्स, ए और ए दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? आ। जैसे भाव प्लस अर्थ, ए और आ दोनों मिलकर बनाएंगे आ। जैसे देव प्लस आल्य। अब आप फ्रेंड्स सोच रहे होंगे यहाँ तो व है, यहाँ पर ए कहाँ है? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा व्यंजन होता है वो कभी भी अकेले नहीं होता। वो किसके साथ आता है? वो हमेशा स्वर के साथ आता है। ठीक है, अब या तो उसके साथ कोई मात्रा होगी या फिर वो अकेला होगा। अगर वो अकेला है तो उसके साथ ए होगा, और अगर उसके साथ कोई मात्रा है तो स्वर ऑलरेडी उसके साथ लगा हुआ। जैसे आप यहाँ शा देखिए, इसमें आ की मात्रा है, हा इसमें भी आ की मात्रा है, वी इसमें छोटी ई की मात्रा है। तो हमेशा ये किसके साथ आएंगे फ्रेंड्स? व्यंजन हमेशा स्वर के साथ आते हैं। अब जैसे ये है बड़ा आ और छोटा ए, ये दोनों मिलकर बनाएंगे आ। परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षार्थी। बड़ा आ आ महा प्लस आश्चर्य। छोटा ई बड़ा ई कवि प्लस इंद्र। छोटा ई बड़ा ई बन जाएगा कपि प्लस ईश्वर। ई बड़ा ई ईश रजनी प्लस ईश। ई ई ई योगी प्लस इंद्र। अब जैसे ये देखिए फ्रेंड्स, उ उ ऊ सु प्लस उक्ति। उ बड़ा उ सिंधु प्लस उर्मी। उ
उ ऊ वधु प्लस उत्सव, उ ऊ ऊ भू प्लस ऊर्जा। यानी कि फ्रेंड, जब भी बड़ा स्वर और छोटा स्वर मिलेगा तो बनेगा बड़ा ई। फ्रेंड्स अब मैं आपको एक पंक्ति के रूप में ये समझाना चाहूँगी। ए मिले या आ मिले बनेगा बड़ा आ, ई मिले या ई मिले बनेगी बड़ी ई। ऊ और ऊ का जब हो मेल बनेगा बड़ा ऊ, छोटा बड़ा जो भी आए बड़ा ही अपनी धौंस जमाए। स्वर संधि में दीर्घ संधि और अब है गुण संधि। जब ए या आ के आगे ई, उ, ऊ और री स्वर आए तो इनके मेल से उनके स्थान पर क्रमशः ए, ओ अथवा अर हो जाते हैं। इस मेल को गुण संधि कहते हैं। अभी दीर्घ संधि में हमने क्या किया, जो सेम वर्ड्स थे उनको बड़ी मात्रा में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या है, ए और आ के आगे हमें ई, उ, ऊ और र स्वर आए तो इनके मेल से उनके स्थान पर हम ए और ओ स्वर लगा ओ अथवा अर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ए और ई आ रहा है तो इसे हम किस में बनाएंगे, ए में। किस में कन्वर्ट करेंगे हम, ए में। जैसे देखो, नर प्लस इंद्र तो क्या बन गया, नरेंद्र। हमने नरेंद्र नहीं लिखा, हमने लिखा नरेंद्र। गज प्लस इंद्र, हमने इसे किस में बदला, गजेंद्र। ठीक है, अब ऐसे ये देखिए, आ प्लस ई, इसको हमने छोटे ई में बदला। ठीक है, यथा प्लस ईस्ट, यथेष्ट। राजा प्लस इंद्र, राजेंद्र। ऐसे ही हमने ये लिया, ए प्लस ई, इसको हमने छोटे ई में बदला। गण प्लस ईश, गणेश। सुर प्लस ईश, सुरेश। अब ए प्लस ई को हमने ए में बदला। ठीक है, अब ए प्लस ऊ को हम बदलेंगे ओ में। अब ये देखिए, ए, ई, आ, ई, ए, ई, ये सब हम किस में बदल रहे हैं, ए में। अब हमारा है ए प्लस ऊ, ए प्लस ऊ किस में बदलेगा, ओ में। जैसे सूर्य उदय, सूर्य उदय। भाग्य उदय, भाग्यो उदय। ठीक है, अब है हमारा आ प्लस ऊ, ये भी हमारा ओ में बदल जाएगा। आ प्लस ऊ, ये भी हमारा ओ में बदलेगा। ठीक है, ई हमारा, जब हमारा ए, आ, इसमें ई और ई आए तो हम ये ए में बदलेंगे, और जब ऊ या ओ आए तो हम इसको, जब ए, उ आए या आ, ऊ आए तो हम इसको ओ में बदलेंगे। चेंज हो जाता है, ए और ऊ चेंज हो जाएगा ओ में। नव उड़ा, नवोड़ा। अ और अर में चेंज हो जाता है सप्त ऋषि, सप्तऋषि। देव ऋषि, देव ऋषि। आ और र भी हमारा अर में चेंज होगा, जैसे राजा और ऋषि, राज ऋषि। ब्रह्मा और ऋषि, ब्रह्म ऋषि। आइए फ्रेंड्स, अब समझते हैं हम वृद्धि संधि के विषय में। अभी तक हमने अब हम समझते हैं वृद्धि संधि के विषय में। यदि ए, आ के बाद ए और ए आए तो वो किस में चेंज होते हैं, वो ए में चेंज हो जाते हैं। और ओ आ रहा है तो वो किस में चेंज होगा, वो ओ में चेंज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ए और ए, एकाएक। अ और ए, सदैव। ए और ए, मत एव। महा प्लस ए, आ प्लस ए, महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। अ प्लस ओ, बड़ा ओ, दंत ओष्ठ, दंतोष्ठ। ए ओ, वनौषधि। आ ओ, महाओजस्वी। आ ओ, महाऔषधि। मतलब अगर छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ आ रहा है तो छोटा ए और बड़ा ए तो बड़े ए में कन्वर्ट हो जाएगा, और छोटा ओ और बड़ा ओ बड़े ओ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ह्रस्व स्वर या दीर्घ, ई, ऊ और र के बाद कोई भी स्वर आए जो भिन्न है, ठीक है, जो अब तक में पढ़े उनसे भिन्न है, य, व और अर में बदल जाता है। ठीक है, य, व और अर हो जाता है उनका। इस परिवर्तन को कहते हैं यण संधि। और ई था, यानी कि इसका अपोजिट था, वो ए में चेंज हो रहा था। अब ई पहले है और ए बाद में है तो ये हमारा य में चेंज होगा। जैसे यदि प्लस अपि, यद्यपि। ठीक है फ्रेंड्स, अब ऐसे ये है आ और ई, पहले हमारा आ और ई था ना तो वो ए में चेंज हो रहा था, अब ई और आ है तो ये या में चेंज हो जाएगा। इति प्लस आदि, इत्यादि।
ई और प्लस ऊ है, पहले हमारा ऊ और ई था तो ये यू में चेंज हो जाएगा। ई और ऊ यू, ई और ए ये, ई और ऊ ऊपरी उक्त ऊपर उपयुक्त, ई और ऊ यू में बदलेगा वी ऊ विहू, ई और ए प्रति एक, ई और ए ये बड़े ए में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो जब छोटा वर्ण है तो छोटे में ही कन्वर्ट हो रहा है और जब बड़ा है तो वो बड़े में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे ए है तो ए की मात्रा नहीं होती, ये या में बदल गया, आ की मात्रा होती है या, ऊ की मात्रा होती है छोटा ऊ यू, बड़ा ऊ यू, ए है बड़ा ए बड़ा ए, या तो आएगा ही, यण संधि है तो या तो आएगा ही, और उनकी मात्राएं हम चेंज करते जाएंगे, छोटा है तो छोटी मात्रा और बड़ी है तो बड़ी मात्रा। पढ़ा छोटा ई, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे ऊ। फ्रेंड्स रूल सेम रहेगा, जो स्वर लिखा है उसी स्वर की मात्रा आएगी, बस ई में हम य लगा रहे थे और ऊ में हम लगाएंगे व, ठीक है। ऐसे यहाँ पे होगा फ्रेंड्स री में भी हमारा सेम रहेगा, बस हमने क्या करना है, री को र में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम आते हैं अयादि संधि पर। यदि पहले शब्द के अंत में ए ओ और दूसरे शब्द के आरंभ में भिन्न स्वर हो तो य ए और ए का याय हो जाता है, आय हो जाता है, और ओ और अव तथा ओ का आव हो जाता है। देखिए ए और ए य, न य न प्लस अन है, इसका बनेगा नयन, ए प्लस ए मिलेगा, आय बनेगा ने अक नायक, ए प्लस ई है, आई बनेगा ने प्लस इका नायिका, ओ प्लस ए है, अव बनेगा पो प्लस अन पवन, ओ प्लस ए है, पोव प्लस अक पावक, ओ प्लस ई आवी प्लस नो प्लस इक, ओ प्लस ई आवी, नो प्लस इक नाविक, ओ प्लस ऊ आवू, भो प्लस उक भावुक, ठीक है।